हेलो फ्रेंड्स। लास्ट लेक्चर में आई थिंक पॉलीमर की अपने डिस्कशन कर रहे थे। तो उसमें आपने पॉलीमर, पॉलीमराइजेशन, रिपीटिंग यूनिट, मोनोमर्स उन सब के बारे में एंड एक पॉलीथीन का छोटा सा एग्जांपल भी आपने देखा था। तो उससे थोड़ा आगे जाते तो कि पॉलीमराइजेशन में रिपीटिंग यूनिट के बेस पे क्या होता है। तो रिपीटिंग यूनिट की बात जनरली चल रही थी। तो रिपीटिंग यूनिट की मैंने डेफिनेशन आई थिंक बताई हुई थी कि ह्यूज मॉलिक्यूल के अंदर रिपीटेड सेवरल टाइम्स जो भी पार्ट हो रहा होता है, तो उसी रिपीटिंग यूनिट की नंबर को वापस बोला, उसके जो भी नंबर है उसके बेस पे उसको नाम दिया जाएगा डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मीनिंग क्या होगा? सिंपल ही होगा। अपने सोच सकते कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन का मीनिंग क्या होगा। तो रिपीटिंग यूनिट के कितने बार रिपीट हो रहे हैं, 1 टाइम तक, 2 टाइम तक, 3 टाइम तक, कितने टाइम तक वो रिपीट हो रहे हैं उसके बेस पे उसको दिया जाएगा। यानी कि वापस बोल सकता है रिपीटिंग यूनिट, या बोल सकते हैं दिस नंबर ऑफ रिपीटिंग यूनिट इज कॉल्ड एन। एंड को ही आप क्या बोलोगे? डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन। तो डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन के बेस पे आपको दो बातें याद रखनी है। उसके दो टाइप्स पड़ते हैं। दो टाइप्स कैसे होते हैं? तो सिंपल है। फर्स्ट वन इज ऑलिगोमर एंड सेकंड वन इज हैवी पॉलीमर। दोनों के बीच पे कैसे हो उसका? तो ऑलिगोमर क्या है? तो उसमें याद रखना है आपको n <25 एंड हैवी पॉलीमर है तो क्या याद रखना है? n>25। वापस बोला, ऑलिगोमर मीन्स n<25, हैवी पॉलीमर मीन्स n>25। तो अगर उसकी डेफिनेशन अपने को लिखनी है तो डेफिनेशन कैसे लिख सकते हो? इफ द वैल्यू ऑफ रिपीटिंग यूनिट n is less than 25, then the polymer is oligomer। वापस बोल रहा हूँ, लेस देन 25 यानी कि डिग्री ऑफ पॉलीमराइजेशन, यानी कि जो भी रिपीट यूनिट्स होंगे वो लेस देन 25 होने चाहिए, तो उसको आप क्या बोलोगे? ऑलिगोमर बोलोगे। तो वैसे वैसे इसकी अगर आपको डेफिनेशन लिखनी हो तो आप मुझे लिखवा सकते हो। कैसे लिखवा सकते हो? तो इफ द वैल्यू ऑफ, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो। वापस आपको लेस देन की जगह पे क्या लिखना है? ग्रेटर देन। इफ द वैल्यू ऑफ रिपीटिंग यूनिट n is greater than 25, is greater than 25 or more than 25 भी लिख सकते हो, then that polymer is हैवी पॉलीमर। दोनों के बीच में यही तो पता चल गया कि कौन ऑलिगोमर हो सकता है, कौन हैवी पॉलीमर हो सकता है। बट दोनों की फिजिकल स्टेट की बात करनी है तो ये जनरली लिक्विड स्टेट में मिलेगी और ये जनरली आपको कौन से स्टेट में मिलेगी? सॉलिड स्टेट में। जनरली दूसरी भी बात कर सकते हैं ऑलिगोमर का हमारी रेगुलर लाइफ में कहाँ पे यूज़ होता है। तो आप लोगों ने फेविकॉल देखा होगा। तो फेविकॉल के अंदर एडहेसिव प्रॉपर्टीज़ के लिए एडहेसिव पेंट्स होते हैं, आप लोगों ने देखे होंगे। पेंट्स के अंदर जनरली फेविकॉल का घर पे आपके पड़ा हुआ हो तो आप देख सकते हो कि फेविकॉल के डिब्बे के ऊपर या फेविकॉल की जो भी आपके पास चीज़ होगी उसके ऊपर लिखा होगा। वैसे पेंट्स के ऊपर भी लिखते हैं अभी एडहेसिव पेंट्स। और दूसरी चीज़, इसका यूज़ कहाँ पे होता है? तो इसका यूज़ जनरली हैवी पॉलीमर्स यानी कि हैवी बकेट्स या हैवी डोल्स होती है, प्लास्टिक डोल्स होती है, हैवी बकेट्स होते हैं, उन सब के लिए मटेरियल में यूज़ होता है। ओके, तो अब क्या आएगा? तो कि क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर और क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीमर किसके किसके बेस पे आ सकता है? वो बहुत सारे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने किसकी डिस्कस कर रहे हैं?
तो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। वापस बोला, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन सोर्स। तो कैसे सोर्सेस हो सकते हैं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बात करते हैं नेचुरल पॉलीमर की। तो नेचुरल पॉलीमर का सोर्स कहाँ पे होगा? नाम में ही पता चल रहा है कि कहाँ पे मिलेगा। तो उसके सोर्सेस की बात करने जाएंगे तो उसके सोर्स कहाँ पे मिलेंगे? नेचर्स में। अब आप बोलोगे सर नेचर्स तो बहुत सारे हैं, तो नेचर्स में कहाँ पे? तो एनिमल के अंदर, एंड दूसरे हैंगे प्लांट्स के अंदर। उनके अंदर आपको उसके सोर्सेस मिल जाएंगे या उसके पॉलीमर्स मिल जाएंगे। दूसरे कहाँ पे मिल सकते हैं? तो नेचर्स के अंदर उसके एग्जांपल्स अपने देखते हैं तो जनरली आपको ज़्यादा से ज़्यादा आइडिया आएगा। प्रोटीन का नाम सुना होगा आप लोगों ने। फिर दूसरा एक सुना होगा सेल्यूलोज के बारे में। फिर स्टार्च के बारे में सुना होगा। न्यूक्लिक एसिड आई थिंक 10th तक में भी आ चुका है थोड़ा बहुत। फिर दूसरा नाम है नेचुरल रबर या रेजिन के बारे में भी सुना होगा एक्सेट्रा। तो ऐसे वेरियस एग्जांपल्स होते हैं। तो जनरली कहाँ पे मिलते हैं अपने को? नेचुरल पॉलीमर में मिलते हैं, यानी कि नेचर्स में मिलते हैं। फिर उसके अलावा अपने को दूसरा डिस्कशन करना है। तो दूसरा डिस्कशन किसका करना है? तो सिंपल एग्जांपल है, दूसरा नाम आएगा अंदर ही बी, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स की अपने डिस्कस कर रहे हैं तो वो कैसा बनेगा? तो सिंपल है, जो भी आपका नेचुरल पॉलीमर था उस नेचुरल पॉलीमर के ऊपर आप क्या कराओगे? कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे, और उसी केमिकल रिएक्शन के थ्रू आपका क्या बन जाएगा? तो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बनेगा। वापस बोल रहा हूँ, नेचुरल पॉलीमर था उसके ऊपर कोई ना कोई केमिकल रिएक्शन कराओगे तो आपका क्या बन जाएगा? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर बन जाएगा। क्यों बनाना पड़ा वो क्वेश्चन होगा। तो सिंपल है, आपको कोई ना कोई नेचुरल पॉलीमर है उसकी कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ होगी बहुत ही वीक टाइप की होगी, तो उसको आपको स्ट्रॉन्ग करना है। तो दो या दो से ज़्यादा या उसके अंदर ही आप कोई ना कोई प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस करोगे तब जाके आपको सेमी सिंथेटिक पॉलीमर्स मिल जाएंगे। तो उसका छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे कि नेचुरल रबर है। नेचुरल रबर के अंदर आपकी प्रॉपर्टीज़ बहुत ही वीक टाइप की होती है, वो जल्दी फट जाता है, तो ऐसा सब कुछ होता है। तो आप लोग क्या कराओगे? तो वल्केनाइजेशन प्रोसेस कराओगे। उस वल्केनाइजेशन प्रोसेस के दौरान आपको क्या मिल जाएगा? तो कि वल्केनाइज रबर मिलेगा, आप लोगों ने देखा होगा। तो उस वल्केनाइज रबर का काम क्या होगा? नेचुरल रबर की कंपैरिजन में वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेंथ देना, ज़्यादा से ज़्यादा यूज़फुल होना। तो वो आपका वल्केनाइज रबर आपका क्या हुआ? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हुआ। आपने क्या करवाया कि नेचुरल रबर यानी कि नेचर के सोर्स के थ्रू उसको लिया, उसके ऊपर कोई ना कोई केमिकल प्रोसेस करवाई एंड वल्केनाइज रबर आपने गेन किया। तो वैसा ही वैसा दूसरा एक एग्जाम्पल भी है अपने पास। दूसरा एग्जाम्पल भी याद रखने जैसा है, उसका नाम है सेल्यूलोज। तो सेल्यूलोज की अगर आपने क्या करवाएंगे? नाइट्रेशन प्रोसेस करवाएंगे। तो नाइट्रेशन प्रोसेस के दौरान उसमें से क्या बनता होगा? सेल्यूलोज नाइट्रेट। उसमें से क्या बनता होगा? सेल्यूलोज नाइट्रेट। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट आपका क्या हुआ? सेमी सिंथेटिक पॉलीमर हुआ। पहले तो आपके पास नेचुरल कौन सा था? तो कि नेचुरल पॉलीमर सेल्यूलोज था, उसकी नाइट्रेशन है कोई केमिकल रिएक्शन करवाई, उसके थ्रू आपका क्या मिल चुका? सेल्यूलोज नाइट्रेट मिल चुका। तो सेल्यूलोज नाइट्रेट का यूज़ कहाँ पे होता है? तो एज ए एक्सप्लोजिव मटेरियल में यूज़ होता है। वो बहुत सारा एक्सप्लोजिव, आपको आतंकवादी बनना हो, मजाक में बोल रहा हूँ, पर कहीं पे काम करना हो तो कर सकते हो ऐसा, पर ज़रूरी नहीं है। आप साइंटिस्ट के फॉर्म में भी देश का नाम रोशन कर सकते हो। तो जनरली वापस बोल रहा हूँ, सेल्यूलोज के नाइट्रेशन के थ्रू आप क्या बन सकते हो? सेल्यूलोज नाइट्रेट यानी कि एक्सप्लोजिव मटेरियल में यूज़ कर सकते हो। उसके अलावा सेल्यूलोज का कहाँ पे और यूज़ हो सकता है? तो याद रखना है एसिटिक एनाइट्राइड। वापस बोलो, एसिटिक एनाइट्राइड
और एसिडिक मीडियम में। सेल्यूलोज में से एक कंडीशन है, कंडीशन याद रहेगी, एसिटिक एनहाइड्राइड एंड एसिडिक मीडियम। सेल्यूलोज में से सेल्यूलोज डाइएसिटेट, यानी कि उसको आप रेयन बोलते हैं, वन टाइप ऑफ फाइबर्स फॉर्म है। तो याद रखना है ये भी आपका कौन सा है, सेमी सिंथेटिक पॉलीमर है। तो वापस बोल रहा हूँ, सेल्यूलोज में से क्या बनता है, तो क्या सेल्यूलोज डाइएसिटेट यानी कि रेयन बनता है। ओके, तो वैसा ही वैसा तीसरा सोर्सेज अपने पास कौन सा हो सकता है, तो तीसरे सोर्सेज की अपने बात करने जाए तो सी लास्ट वन कौन सा आएगा, तो सिंथेटिक पॉलीमर्स। तो सिंथेटिक पॉलीमर्स की अगर जनरली बात करने जाए तो टोटली मैन मेड होगा, और उसकी डिस्कशन के थ्रू आपको बहुत ही लार्ज सीरीज़ है, तो उसके तो एग्जाम्पल से देखते हैं अभी उसके नाम देखते हैं, बाद में उसकी रिएक्शन कैसे बनती है वो भी अपने को पढ़नी ही है इस चैप्टर में। तो पॉलीमर्स जस्ट लाइक प्लास्टिक की बात करने जाए तो प्लास्टिक फॉर्म में आपने पीवीसी का नाम सुना होगा, पॉलीविनाइल क्लोराइड। प्लास्टिक फॉर्म में आपने दूसरा नाम सुना होगा पीवीसी यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड। फिर टेफ्लॉन का नाम सुना होगा, पॉलीथीन लास्ट लेक्चर में आई थिंक आपने पढ़ चुके थे, उसका भी आप पढ़ सकते हो। फिर उसके अलावा फाइबर्स की जनरली बात करने जाए तो टेरिलिन का नाम सुना होगा, या नाइलॉन के कपड़े आते हैं या फाइबर्स आते हैं उसके बारे में सुना होगा, पॉलीएस्टर के बारे में सुना होगा, या जनरली रबर्स की बात करते हैं तो रबर कौन से, तो कि सिंथेटिक रबर की बात कर रहा हूँ। तो सिंथेटिक रबर के अंदर आपको कौन से मिलेंगे, बूना एस और बूना एन, तो ऐसे वेरियस आपको मिल सकते हैं। तो वापस बोल रहे इससे अपने पास टोटल 3 थे, कौन कौन से याद कर लो, एक नेचुरल, एक सेमी सिंथेटिक एंड एक लास्ट वन सिंथेटिक। ओके।